Hello my dear students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के पार्ट 5 के बारे में. हमने इससे पहले 4 पार्ट डिस्कस कर लिया है. अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से उसको देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं. और इसी के साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेलीग्राम चैनल जो नेट स्टडी का है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं. हम वहां डेली बेसिस पे क्विज प्रोवाइड करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए सबसे पहले जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना होता है. फिर हम अपने सिलेबस की वो देखते हैं और उस बेसिस पे हम तैयारी करते हैं. तो आइए फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले क्वेश्चन को. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पहला क्वेश्चन है, हमने आपसे बार बार यही बात कही है. पहले पार्ट से हमने आपसे एक बात की है. पहले जो भी क्वेश्चन आए पहले आप खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर मेरी एक्सप्लेनेशन को देखें. तो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है. कहा गया है कि राम साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी अपने ऑफिस की तरफ ये जाता है 10 किलोमीटर और फिर वहाँ से ये टर्न मुड़ता है और साइकिल कहता है कितना 6 किलोमीटर. एंड फिर उसके बाद टर्न राइट एंड 10 किलोमीटर साइकिल करता है एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 15 किलोमीटर. फिर पूछा गया कि हाउ मेनी किलोमीटर्स विल हैव टू साइकिल स्ट्रेट टू रीच होम, यानी अपने घर पे पहुंचने के लिए वो कितनी मीटर की दूरी वहां से वो तय करेगा. ये क्वेश्चन में पूछा गया. इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे करा रखे हैं, चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम पे हो, चाहे वो मतलब डायरेक्शन बेस पे हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे रिलेटेड हो, या फिर किलोमीटर पे बेस हो. हमने 2-3 टाइप के इसमें क्वेश्चन करा रखे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. और आज का ये हमारा जो पार्ट 5 है, ये हमारा आज का ये आखिरी लेक्चर है. इसमें भी हम कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो फ्रेंड, अगर इसकी बात करें फ्रेंड अच्छे से, इसको अगर देखें तो क्या कहा गया है कि राम जो होता है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक मोटा आप समझिए फ्रेंड्स कि मतलब एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये जो होता है ईस्ट हो जाता है और ये वेस्ट होता है. अगर हिंदी में बात करें तो ये उत्तर हो जाता है, ये दक्षिण हो जाता है और ये पूरब हो जाता है और ये पश्चिम हो जाता है. तो इसमें क्या कहा गया है कि राम साइकिल करता है 10 किलोमीटर साउथ, यानी अगर राम साउथ में जाता है तो किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा साउथ में. अगर वही कह देता उत्तर में जाता है तो यहाँ पे जाता है. मतलब बिल्कुल सिंपल में आप इसको समझिए इसी तरीके से. तो अब यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं इसको कि राम साउथ में जाता है 10 किलोमीटर. मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये साउथ में गया, 10 किलोमीटर चला राम. फिर कहा गया कि वो 6 किलोमीटर राइट में मुड़ता है. अगर यहाँ से यहाँ आया ये राम तो यहाँ से इसका जो राइट होगा वो इस तरफ होगा. 6 किलोमीटर यहाँ चला. फिर कहा गया कि वो फिर राइट यहाँ से अब ये राइट मुड़ता है और ये 10 किलोमीटर जाता है. 10 किलोमीटर जाता है जो ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर, यानी ये दूरी ये कवर कर लिया. जितना ये नीचे आया था उतना ही अब यहाँ ऊपर जा चुका है. और फिर हमसे क्या कहा गया कि फिर यहीं से जब यहाँ ये राम आया तो यहाँ से ये 15 किलोमीटर लेफ्ट जाता है. तो लेफ्ट यहाँ से लेफ्ट क्या होगा, ये होगा 15 किलोमीटर, ये होगा. अब हमसे पूछा गया कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका होम था और यहाँ से इसकी दूरी जो है टोटल दूरी कितनी हो जाएगी. अगर ये फ्रेंड्स अगर यहाँ से और यहाँ से इसकी दूरी जो है 15 किलोमीटर है तो हमें अगर ये दूरी इतनी दूरी हम पता कर लें तो हमें टोटल जो दूरी है इसकी पता चल जाएगी. तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो इनके बीच की दूरी समान होती है. अगर ये 6 किलोमीटर है तो ये भी 6 किलोमीटर होगा. तो अगर हमें ये दूरी अगर फ्रेंड पता चल गई तो हमें ये दूरी ऑलरेडी पता थी. तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 15 ये है और ये 6 है, तो हमें टोटल दूरी कितनी मिल जाएगी, 28 मिल जाएगी.
जो कि यही करेक्ट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन ये भी इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मतलब एक पैटर्न दे दिया जाता है कि मतलब जो समर है उससे रिलेटेड रीडिंग दे दी गई, फिर उसमें पूछ दिया गया कि ऑप्शन में कौन सा इसी तरीके से रिलेट करेगा। जैसे फ्रेंड अगर बात करें समर है, समर सीजन के बाद क्या आता है, रेनिंग सीजन आता है। तो हमें वही चीज़ बतानी है, क्या मंडे के बाद संडे आता है, नहीं आता है, संडे के बाद मंडे आता है। इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। समर और प्रिंटर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो ये भी हमें गलत हो जाएगा। अगर लाइसेंस और ड्राइवर की बात करें तो ये पहले ड्राइवरिंग आएगा फिर लाइसेंस आएगा, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन दिसंबर के बाद जनवरी आता है, इस वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी बन जाएगा। आई होप यार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किस तरीके से है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी कि कैट दे दिया गया और इससे रिलेटेड ये कोड दिया गया कि ये नंबर दिए गए कि किस तरीके से ये कैट के इक्वल है, और मैन जो गया इसका हमें नंबर फाइंड करना है कि मैन का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा। अगर फ्रेंड हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि अल्फ़ाबेट, अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं आते अल्फ़ाबेट के नंबर तो आप इस तरीके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अल्फ़ाबेट के नंबर आपको याद करने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया और सी का 3 हो गया और डी का 4 हो गया। मतलब ऐसे ही हम जेड तक जाएंगे तो जेड का 26 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन ये पैटर्न है, ये जो अल्फ़ाबेट के जो नंबर है इसी पे ये क्वेश्चन बेस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में किस तरीके से कहा गया है कि कैट का क्या होगा। सी कितने पे आता है फ्रेंड्स, 3 पे आता है। ए कितने पे आता है, वो 1 पे आता है। ए कितने नंबर को डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है। और टी कितने नंबर को डिनोट करता है, वो 20 को डिनोट करता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे और 20 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 24 मिल जाएगा। लेकिन ये तो 12 है, तो 12 किस तरीके से आएगा, जब हम इसी को 24 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें 12 मिल जाएगा। तो फ्रेंड इसी तरीके से हम मैन को देखेंगे। जैसे हमने कैट का ये हमने इसको मंगा लिया 12, वैसे ही मैन का अगर जो हम मंगा लेते हैं तो हमें ये सही मिल जाएगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स मैन को किस तरीके से करेंगे। एम कितने नंबर पे आता है, वो 13 पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे आता है। और एन कितने नंबर पे आता है, वो 14 नंबर पे आ जाता है। जब हम इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। और 28 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। तो फ्रेंड्स 14 देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है, इस वजह से हमारा करेक्ट जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है आज का, ये स्क्वायर पे बेस्ड है क्वेश्चन। स्क्वायर माय डियर फ्रेंड हम आपको पहले भी बता चुके हैं, स्क्वायर कम से कम आपको 15 तक याद होने चाहिए, क्यूब जो है कम से कम आपको 10 तक याद होने चाहिए। अगर आपने मेरी पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप ये सारे जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं आपको अपने एंड पे इसको सॉल्व कर सकें। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर देखें, अगर इसको थोड़ा बहुत समझें, 1 का स्क्वायर देखें तो 1 होता है। 2 का स्क्वायर देखें, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। 3 का स्क्वायर देखें तो 9 होता है। वैसे ही हम 10 तक ऐसे ही करते जाएंगे और इसी पे ये बेस है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, तो ये 100 जो होगा, ये 100 जो होगा वो 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर होता है 100 होता है। और 11 का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड्स वो 121 होता है, जो कि यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। अगर हम 44 को पता कर लें ये किसका स्क्वायर है तो हम अगले टर्म को भी पता कर लेंगे। तो 44 जो होगा वो
12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है। और जैसे कि ये 10 था, ये 10 का था, ये 11 का था, अगर ये 12 का है तो आगे 13 का होगा। और 13 का स्क्वायर क्या होता है, अगर हम इसको पता कर ले तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 169 मिल जाएगा। जो हमारे ऑप्शन सी में दिया गया इसका जो करेक्ट आंसर होगा 169 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कि कहा गया है कि अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन एज अ सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन इज रिलेटेड टू वुमेन। कहा गया कि एक महिला है, एक पुरुष को अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है और स्त्री से पुरुष का क्या संबंध है इसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो फ्रेंड्स अगर देखें, एक महिला है, फीमेल है, फीमेल क्या है, महिला है, वो क्या कह रही है, एक पुरुष को अपनी माँ के रूप में, अपनी इसकी माँ हो गई, इसकी मदर हो गई, मदर के माँ के भाई के रूप में, मदर का जो होगा इसकी माँ का भाई है होगा, कोई ब्रदर होगा, के भाई के बेटे के रूप में, ये जो सन है, ये जो पुरुष है ब्रदर के बेटे के रूप में पेश करती है, इस सन को ब्रदर के बेटे के रूप में पेश करती है। तो कहा गया कि ये जो मैन है, ये पुरुष है, इस महिला से किस तरह संबंध रखता है। तो फ्रेंड्स अगर ये इसकी माँ है और माँ का भाई है, तो माँ का भाई क्या होता है, मामू हो जाता है, और मामू का जो लड़का होता है वो ममेरा भाई हो जाता है। तो जो कि हमारा जो अगर इसका जो रिलेशन होगा ममेरे भाई का होगा या चचेरे भाई का होगा, तो नेफ्यू हो नहीं सकता, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बेटा भी नहीं होगा, कजिन हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अंकल ये भी नहीं होगा, कजिन हो जाएगा। जो कि जो ये सन है, ये जो पुरुष है, इस महिला से जो संबंध रखता है वो ममेरा भाई के रूप में रखता है या चचेरे भाई के रूप में रखता है, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही है इसका। फ्रेंड्स ये हमने जितने क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।